हेलो दोस्तों, जयंत मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं कि शायद ही आप लोग बनाए होंगे या टीचर बताए होंगे। तो दोस्तों, बहुलक का प्रश्न लेके आए हैं, जिसे इंग्लिश में मोड बोलते हैं। मोड देख सकते हैं, बहुलक का प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, बहुलक का प्रश्न है, इसमें वर्ग चिन्ह तो है, वर्ग चिन्ह है, लेकिन बारंबारता भी है। लेकिन इसमें गायब क्या है? गायब तो है वर्ग अंतराल गायब है। अब कोई भी टीचर से पढ़े वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है तो फटाफट उसको बना लेते हैं, जल्दीबाजी में बना लेते हैं इजी तरीक़ा से। लेकिन जब यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल है ही नहीं, वर्ग चिन्ह है, जो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा नहीं होता दोस्तों, जो काट के आधा करते हैं, तो आधा किया हुआ दिया हुआ है, लेकिन वर्ग अंतराल हमको मालूम ही नहीं है, तो कैसे बनेगा बहुलक? और बहुलक में मैं मानता हूँ कि बहुलक में देख सकते हैं, ये नहीं दिखाते हैं, दूसरा पेज में लिख चुके हैं। देखिए, बहुलक हमको निकालने के लिए बहुलक फार्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 F0 से रिमूव करते हैं, वो कुछ सिंबल होता है 2F1 F माइनस F2 और गुने H होता है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि F1 F क्या है, 0 के टाइप का रहता है, तो ये सब तो है, यहाँ से हम निकाल लेंगे ना, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल भी है, क्योंकि फार्मूला में L है प्लस F1 F0 आप क्या बोलते हैं उससे छोड़िए, बट्टा 2F1 मतलब F1 को मतलब डबल करते हैं, हम गुना करते हैं 2 से, माइनस F0 माइनस F2 गुण H। तो दोस्तों, F1 F ये तो है, क्योंकि F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बारंबारता भी कौन होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल हमको लेना पड़ता है। बारंबारता तो सर्वाधिक, ये ठीक है, लेकिन सर्वाधिक वाला क्या लिखा हुआ? सर्वाधिक यानी यह बहुलक वर्ग की बारंबारता, लेकिन जो सर्वाधिक है वो लेंगे, और कौन लेंगे? वर्ग अंतराल वाला बारंबारता लेंगे। तो वर्ग अंतराल की हमें ज़रूरत पड़ रहा, यहाँ तक ठीक है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता ठीक है, वो भी ठीक है, ये सब है, क्योंकि ये भी दिया हुआ और ये भी पहले के दिया हुआ, बाद के दिया हुआ बारंबारता भी है। लेकिन क्या एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब निचली सीमा, ये तो हमारा गायब है ना, क्योंकि निचली सीमा कहाँ से निकलेगा? वर्ग अंतराल से। तो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है, ये नहीं है, तो बनेगा प्रश्न कैसे? तो क्वेश्चन इसलिए ये कितना नंबर का था दोस्तों? 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो क्वेश्चन तो हार्ड लेवल का हो जाएगा, तो बनेगा कैसे? तो आप क्या करिएगा? आप सोच रहे हैं कि 5 आधा हुआ होगा तो 10 का आधा हुआ होगा तो 5 दूनी 10, तो ये 20 का आधा है। इसका थोड़ा सा जैसे कि आपको मन में चल रहा होगा कि 5 तो आधा है, तो मतलब 0 से हम 5 करेंगे और उस सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ेंगे, तो 0 प्लस 5 जोड़ते हैं, यही नहीं जोड़ते हैं, इसको आधा करेंगे तो आधा तो होगा नहीं दोस्तों। चलिए, ये तो आधा होगा ना, पॉइंट में आएगा, लेकिन इतना आना चाहिए आधा करके। चलिए, आप सोच रहे हैं कि 0 से 10 लेते हैं और 10 से हम कितना लेते हैं? 20 लेते हैं, नहीं 10 से 5 बढ़ाना है, 5 का अंतर चल रहा है, तो हम 15 लेते हैं। चलिए, हम ले लिए, ठीक है। अब 15 से कितना लेंगे? 20 लेंगे। लेकिन क्या इतना हम लिए हैं तो इतना जोड़ के इतना आना चाहिए आधा करके, क्योंकि आधा मतलब 2 से हम भाग करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इतना आना चाहिए। तो चलिए, 10 प्लस 0 बटा 2, उस सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ रहे हैं, तो 10/2 कट के कितना आ गया? 5 आ गया, तो 5 तो आ गया, ठीक है, मैच कर गया, मतलब ये वर्ग अंतराल हम ले सकते हैं। चलिए, ये ले सकते हैं। फिर आगे भी हम चेक करेंगे, इसको भी जोड़ के 10 आना चाहिए, तो 10 और 15 कितना होता है? 25।
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम आधा कर रहे हैं तो 10 नहीं आ रहा है। तो क्या ये वर्ग अंतराल मैच कर रहा है? तो नहीं मैच कर रहा है। तो वर्ग अंतराल हम क्या ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हम ले क्या सकते हैं? तो माइंड में कंफ्यूजन हो गया। तो हम वर्ग अंतराल ले क्या सकते हैं? तो दोस्तों मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ। चलिए एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए हमको क्या निकालना? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालने के लिए कुछ हम चलिए वर्ग अंतराल निकालते हैं। दोस्तों वर्ग अंतराल निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ। क्या आप देख रहे हैं कि 5 का अंतर चल रहा है? 5 का अंतर चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं? 5 5 पर 10, 5 15, 15 20, 25 और 25 से 5 30। तो आप देख सकते हैं कि 5 का अंतर चल रहा है। तो क्यों नहीं हम 5 का अंतर बना लें? 0 से 5, कॉमा 5 से 10, 10 से 15, कब तक ले जाना? 30 तक। और 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30। हमें यहाँ तक बारंबारता लेना है, ठीक है? यहाँ तक हमको बारंबारता लेना है। तो एक काम करते, ये बारंबारता तो मैच कर नहीं रहा था। अगर ये बारंबारता ले लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो पॉइंट वैल्यू में, लेकिन आधा करके 5 आना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, उस सीमा प्लस निम्न सीमा करने के बाद 5 आना चाहिए। तो आप एक काम करिए, इसको जोड़िए, जोड़ दीजिए। क्या हुआ? 0 प्लस 5/2, तो 5/2। इसको भागा करेंगे तो पॉइंट वैल्यू में कितना आएगा? तो 2 4, 1 बच गया। पॉइंट बैठा के 0 में उतार दिए, 2 5 10, मतलब हमारा 2.5 आया। ठीक है, हम इसको भी आधा करेंगे। 5 प्लस 10/2, आधा का मतलब होता है ना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, वही आधा। 2 से भागा देना मतलब आधा करना, 2 से भागा देना मतलब आधा करना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, 15/2। इसको भागा देंगे तो 2 से 14, 2 5 10, 7.5 आ गया। हमें तो 5 का अंतर चल रहा था, 5 के अंतर का हम वर्ग अंतराल का डाटा हम कुछ ले लिए ना। हमें 5 का अंतर चलाना था, 5 के अंतर के वर्ग अंतराल का डाटा कुछ ले लिए। इसका काम ही हो गया। इसका काम ये जोड़ेंगे तो 10 और 15 क्या होगा? 25 होगा। (25/2). इसको भागा करेंगे तो 2 एकम 2, 25 125, 12.5 आएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ तक कर लिए। एक काम करते हैं, वर्ग अंतराल हम बना के देखते हैं। क्या हम अब चेक करते हैं कि इतना आया पॉइंट वैल्यू। तो इसको हम 5 ऐड करते हैं, इसको हम 5 जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2.5 का अंतर चला था, 5 हम जोड़ते हैं तो 2.5, 5 किधर आएगा? ऐसे जुड़ाएगा तो 75, मतलब 7.5, 75 नहीं 7.5 आया। तो 7.5 यहाँ से हम लिख देंगे, ठीक है? हम इतना लिख दिए। और दूसरा 7.5, तो इसको भी 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12 हो गया, अब 12.5 हो गया। अब यहाँ आया 12.5, इसको हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ ऐड होगा तो 17.5 हो गया। दोस्तों इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं
ये दोनों को जोड़ के अगर 3 जगह मैच कर रहा, काट के आधा करके अगर 15 आ रहा तो समझ कर कि ये वर्ग अंतराल हम ले सकते हैं। जो हम बता रहे हैं ऐसा कोई नहीं बताया होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम ऐसा ट्रिक बता दिए हैं कि आप निकाल सकते हैं। फिर इसको जोड़ते हैं, जोड़िए 5 5 कितना हुआ, 10 हुआ। हासिल एक बार का 7 दूनी 9 1 10, तो 10.0 इसको क्या मानते हैं हम 10। क्यों 10 मानते हैं? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 100, पॉइंट के नीचे 10 काट के कितना 10 हो गया। 10 आया ना, तो 10 की क्या करेंगे आधा, तो कट के कितना आ गया 5। ये हमारा पहला 5 आ गया। ठीक है, ये हम डाटा ले रहे हैं, मतलब ये यहाँ से हम निकालें, आप देख चुके हैं। फिर इसको हम जोड़ के चेक करते हैं। 7.5 पॉइंट के बाद इधर निकल रहा। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं 5 5 10, हासिल एक बचा 7 2 9 10 की 0, फिर हासिल एक बचा 2 मतलब 20.0 मतलब 20। अब 20 को हम 2 से भागा करेंगे ना, क्योंकि हमको इतना लाना नहीं, कुछ नहीं, हमको आधा करना था। तो कितना कट के 10 आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी कट के 5 आ गया वर्ग 6, और यहाँ भी हम जोड़ के किए तो 10 आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 15 आ गया तो समझ ली कि ये डाटा हम ले सकते हैं। तो क्या जोड़ेंगे हम, 12.5 17.5 5 5 10 7 2 9 10। ठीक है, और 2 2 1 3 हासिल बचा ना, तो 30.0 मतलब 30। 30 को हम फिर 2 से भाग करेंगे तो 15 आ गया कट के। यहाँ भी वर्ग 6 15 आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 10 15 मैच कर रहा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह हम किए। तो ये हमारा क्या है, ये वर्ग अंतराल हमारा मैच कर रहा। क्या किए कि 5 का अंतर चल रहा था तो 0 से 5 ले लिए। ठीक है, फिर 5 से 10 ऐसे नहीं होता है, ये वाला आ जाता है। तो हमको इससे ये फ़ायदा हुआ कि इसको हम इतना अंदाज़ा ले लिए, फिर इसको जोड़ के चेक किए तो यहाँ से यहाँ हमको मैच किया। क्योंकि जो ये चल रहा है यही यहाँ चलता है। 0.5 से इसको हम 5 जोड़ेंगे तो इतना आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इसको हम 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ आएगा, इसको हम 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ आएगा, इसको हम 5 जोड़ेंगे, उसी बनते बनते चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल आपको ध्यान रखना, ये वर्ग अंतराल आपको इसमें भरना पड़ेगा। इसी वर्ग अंतराल से बहुलक आपका क्लियर होगा, बनेगा। तो चलिए वर्ग अंतराल हम ले लेते हैं। कितना है इसके सामने, कितना आया इसके सामने, पहला के सामने 2.5 से कितना तक, इसको हम 5 जोड़ देते हैं। अब एक काम करिए, सभी को जोड़ जोड़ के आधा मत कीजिए। हम बताते हैं 5 का अंतर चल रहा है ना, 5 आप ऐड करते जाइए, 5 ऐड कर लो, 5 हम ऐड कर देते हैं। तो 7.5 आया, इसके सामने लिखेंगे, ये आएगा यहाँ, इसको हम 5 ऐड करेंगे तो इधर साइड होगा, तो 7 5 12, और 5 तो सिर्फ ऐड करें तो कितना होगा इतना। इसको में हम 5 ऐड करेंगे, ये इसको यहाँ लाएंगे 12.5 को, इसको हम 5 ऐड करेंगे, इधर साइड होगा ना, क्योंकि चलिए ऐड करके बता देते हैं। 12.5 में हमको कितना ऐड करना है, 5, क्योंकि 5 का अंतर चल रहा है तो 5 लिखेंगे। 12.5 पॉइंट तो इधर है तो 5 यहाँ ऐड करेंगे, 5 भी कितना हुआ 7, 17.5। दोस्तों अगर आपको पॉइंट वाला जोड़ या घटाव नहीं आता है तो हम वीडियो बना दिए हैं, वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर डाला हुआ है। चलिए यहाँ आएगा, इसको भी हम ऐड करेंगे, कितना 5, तो 5 यहाँ ऐड होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम 5 ऐड करेंगे, 17 पॉइंट कितना में 5 में 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12 हासिल एक मतलब 22.5 आ गया। और फिर 22.5 यहाँ आएगा, इसको हम 5 ऐड करेंगे,
5 27.5 आ गया। 27.5, फिर 27.5 में हम ऐड करेंगे कितना, 5, तो आ जाएगा कितना, 32.5। अब देख सकते हैं कि हमारा बहुलक बन के तैयार होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, हम एल को क्या मानते हैं, अब एल हम मानेंगे, सबसे पहले हमको डिफाइन करना है कि सर्वाधिक वारंवारता वाला वर्ग अंतराल कौन है। तो सर्वाधिक वारंवारता, इसमें सर्वाधिक वारंवारता वाला वर्ग अंतराल हमको लेना है। इसमें तो सर्वाधिक वारंवारता से हमको पता चलता है सर्वाधिक वारंवारता कहाँ है, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वारंवारता एफ होता है F1 जैसे ठीक पहले होता है, ठीक इसके पहले निकलता है F0, इसके बाद F2, यहीं से हमको क्लियर हो जाता है F0 क्या है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की वारंवारता, ठीक पहले, और जैसे इसके ठीक बाद वाला F2 होता है। और वर्ग अंतराल कौन लेते हैं, हमें बहुलक वर्ग की निचली सीमा लेते हैं, कहाँ से, सर्वाधिक वारंवारता के सामने हम चल जाएंगे, वहीं से लेंगे। तो सर्वाधिक के सामने क्या जाएगा, यही ना सर्वाधिक है, तो ये वाला वारंवारता हम लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ठीक है। तो एल हमारा कौन सर्वाधिक कौन है, देख सकते हैं यहाँ 35 है, तो कितना 17.5 से कहाँ तक है, 22.5। लेकिन हमको एल लेना रहता है, तो क्या लेना रहता है, निचली सीमा लेना रहता है, वर्ग अंतराल के वर्ग में जो लेना रहता है निचली सीमा। तो मेरा मतलब हुआ कि एल की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, एल है 17.5। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, मतलब जो अंतर चलता है यहाँ से यहाँ, अंतर कितना चल रहा है 5 की। अब यहाँ भी देख सकते हैं अंतर 5 की, ये हो गया 5, जो हम घटा के करते नहीं, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, तो 5, मतलब इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा, वही अंतर होता है एच। F1 क्या होता है, हम बता दिए कि F1 वह होता है, उसे कहते हैं F1 बहुलक वर्ग की वारंवारता, बहुलक वर्ग की वारंवारता, यही ना है वारंवारता। तो F1 का कितना हो गया, 35। F0 इसी ठीक पहले की वारंवारता होता है, तो 28। F2 ठीक बाद की हम यहाँ लिखते हैं 16। तो सारा ठीक क्या होता है, हमारा मान आके हम फार्मूला पर पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है, एल है, तो एल कितना है, एल हम माने नहीं है, दिया हुआ है 17.5। इसको हम F1 कितना लिख सकते हैं, 35 माइनस F0 28। F1 क्या है, 35, लेकिन क्या 2 गुना में पहले से F1 क्या है 35, माइनस लगाएंगे फार्मूला से, और F0 कितना है, तो हम एल की जगह पर भर दिए 17.5, ठीक है। और F1 की जगह पर क्या भर दिए 35, F0 28। फिर कहता है F1 के तुमको दोगुना करो, तो दोगुना कर दिए इसको, यही ना है फार्मूला में, तो यहाँ भरेंगे ना, 35 ना भराएगा। अब F0 क्या यही भराएगा, 28 भरो, माइनस F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की वारंवारता, तो F1 क्या 35 है। क्या हम भर रहे हैं फार्मूला में, सॉरी F2 है, तो ठीक बाद की वारंवारता, तो ठीक बाद कौन है, ये है, यहाँ लिख चुके हैं, ठीक बाद 16, यहाँ भी पॉइंट निकाल लिए हैं वैल्यू के 16। F2 का मान कितना है 16। अब यहाँ से H का मान क्या है 5, तो 5 हम भर दिए,
हमको कैलकुलेशन करना है, आपको ध्यान देना, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस 17.5 इसको हम क्या हम पॉइंट नहीं हटा सकते हैं? तो पॉइंट हटाते टोटल लिखा जाता है। पॉइंट हटाने के लिए टोटल ऊपर और नीचे क्या लिखाएगा? पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 10 प्लस इसको घटा देंगे तो 35 में से 18 आ जाएगा, तो कितना बचेगा? चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं जल्दी में। तो 8 6 14, ठीक है, और कितना 3 1 4 44, जुड़ के हमारा 44 आ गया। और गुने 5 हम रखते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्लस 7 बटा, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 में से पर चलेंगे, इसको घटा दिए तो 6 बच गया, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया तो 2। अब गुन्ने 5, इसको भूलना नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। 175 बट्टा 10 प्लस 7 बचे 35 बटा 26, ठीक है। ठीक है, एक काम करते, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 2 पचे 10 हो गया, और 3 पचे 15 पचे 25, मतलब कि 35 बटा 2 प्लस 35 बटा 26। इसको एलसीएम लेंगे तो 26 दूनी 52 हो गया। फिर जल्दी में कर लेते हैं। और 26 मरतबा कटेगा, इससे भाग देंगे तो 26 और 35 में गुना करते हैं। चलिए 26 और 35 में गुना करते हैं। कितना गुना होगा? 26 और 35 में, तो 6 पचे 30, हासिल 3, 5 10 3 13, 6 3 18, 2 3 6 1 7, ठीक है। 8 3 11, 910 आ गया। कितना आ गया? 910। यहाँ हम लिख देते हैं 910 प्लस 26 दूनी 52, 35 दूनी 70, इसको हम जोड़ लेंगे। चलिए हम जोड़ लेते हैं। कितना आ गया? 998 है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? 980 बटा 52, इसको भाग देंगे, आंसर हमारा आ गया 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, मतलब, ठीक है। इसको हम भाग दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं कितना में? 490 बटा 13। चलिए भागा देते हैं। तो दोस्तों कुछ गलती हो गया था, सॉरी, इसके लिए सॉरी। 26 दूनी 52 होता है, ना कि 13 दूनी 52 होता है। 26 दूनी 52 हो गया, और कटेगा, ये और कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 6 है। तो काम करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26। कैलकुलेशन तो और छोटा हो रहा था। 245 को 13 से भाग देना है, तो 245 को 13 से भाग देते हैं। 245 को है ना, यही आंसर आ जाएगा। 245 को हम 13 से भाग दें तो 13 दूनी 26 नहीं रहेगा दोस्तों, एक मरतबा रहेगा। यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, ऊपर से उतर गया क्या 5, तो 13 9 17 से ज़्यादा हो रहा है, तो 13 ठीक। चलो उत्तर से 104 लगा लिए, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया। और अब हमको देख सकते हैं कि 5 उतार दिए थे, तो अब कुछ नहीं, 1 बच गया, तो हमको अभी आप काटना है, तो पॉइंट बैठा के 0, तो 13 9 17 से 13 ठीक। चलो उत्तर से मतलब अभी भी 8 मरतबे लगेगा, तो 104, तो क्या 6 बच गया, और यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो पॉइंट बैठा हुआ है, तो 60, तो 13 3 40, 13 4 52, 13 25 65, 13 चौके 52,
और फिर लगेगा तेरे 14 तेरे 76 तेरे 70 91 तेरे 76 लगभग इतना जाएगा। लेकिन हम मेरा आंसर एक काम करते हैं, हम यहाँ तक ले लेते हैं 18.84। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 18.84। यही आंसर था दोस्तों। हमारा आंसर कितना गया? 18.84। आप देख सकते हैं, भाग रहे चेक कर लिए, आंसर हमारा यही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? काफ़ी मेहनत लग गया बताने में, पूरा डिटेल से हम बता दिए। तो वीडियो को शेयर करें। आप इसे नोट्स करके बनाइएगा ना, तो मैं इतना लेंदी करके बनाया हूँ। अब इसे 5 मिनट में बना सकते हैं, इतना समय नहीं लगेगा। हमको समझाने में लगा है ना, हमको समझाने में इतना समय लगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर आ गया है, पूरा हम डिटेल से बता दिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इसे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।